आप सभी को सुबह सुबह की सुनहरी सुबह का प्यार भरा गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और सभी अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। और मैं भी उठ गई हूँ और बस अब अपने काम में व्यस्त रहूँगी। तो देखिए सुबह सुबह का मौसम कितना सुंदर दिखाई दे रहा है और सुबह सुबह बहुत अच्छा लगता है। सूर्य भगवान थोड़े थोड़े निकलने लगे हैं और इस तरफ देखिए चांद जा रहा है। तो एक तरफ से सूर्य भगवान आ रहे हैं और दूसरी तरफ चांद जा रहा है। दोनों तरफ का नज़ारा कितना अच्छा लग रहा है। तो हो गए हैं हमारे काम झाड़ू लगाने से शुरू और सामने की झाड़ू मैंने लगा ली है और अब लगा रहे हैं इधर मिट्टी वाले चूल्हे की पुताई करेंगे। और ठंडी भी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, कड़कड़ाटे की ठंड। तो बहुत मुश्किल होती है सुबह सुबह काम करना, लेकिन करना तो पड़ेगा ही। पहले तो बनाते थे चूल्हे से ही चाय, चूल्हे से रोटी, चूल्हे से सब कुछ। गैस चूल्हा तो था ही नहीं, तो सब कुछ कर लेते थे, तब मैं ठीक थी। और अब तबीयत खराब होने की वजह से जितनी भी सुविधाएं मिल रही हैं उतना ही परेशान हो रही हूँ। और पहले मैं सही रहती थी, कुछ भी नहीं होता था, तो सब कुछ आराम आराम से कर लेती थी और चूल्हे पे से ही पूरा खाना, चाय, नाश्ता सब कुछ बनाते थे। लेकिन अब तो गैस भी जलता है और चूल्हा भी, फिर भी नहीं कर पाते हैं। और सुबह सुबह 8 बजे लाइट भी चली जाती है तो पानी भी भरना पड़ता है। और ठंडी इतनी है, इतनी ज़्यादा कि हाथ बिल्कुल ऐसे जाम से हो रहे हैं। लेकिन चूल्हे की पुताई तो करना ही पड़ेगा, रात में नहीं की थी तो अब बस इसी पे गर्म पानी रखेंगे और फिर उसके बाद नहाएंगे। नहाने के बाद बनाएंगे मिट्टी के चूल्हे से खाना और गैस से टिफ़िन बना देंगे। बना ही देते हैं हर सुबह, तो दो दो जगह खाना बनता है, गैस से भी और मिट्टी के चूल्हे से भी। तो देखिए कैसे लगी हमारे मिट्टी के चूल्हे की लिपाई पुताई। ठंडी बहुत ज़्यादा है, हाथ देखिए बिल्कुल ऐसे हो गए जैसे एड़ रहे हो, कड़क से हो गए हैं पूरे और चिटियाँ सी काट रही हैं। बहुत तेज़ ठंडी है और पैरों में भी चलती नहीं बन रहा है। तो गाय को रोटी खिलाने के बाद आज मैंने कोई वीडियो शूट नहीं किया था। सुबह बहुत ज़्यादा ठंडी थी और ये है रात का। तो रात में महिमा के पापा के लिए भून रही हूँ मैं घी में मखाने। किसी ने बताया है मखाने खाने को सुबह सुबह खाली पेट, और शाम को मखाने और अखरोट दोनों खाने से घुटने का दर्द कम होगा। लेकिन पता नहीं जिंदगी मेरी इतनी रुला रही है, इतनी रुला रही है कि क्या ही बताऊं। तो जो कुछ बताता है तो करते हैं। और ये देखिए सुबह का समय है और ड्यूटी जाने वाले हैं, तो ऐसी पैर में पट्टी बांध के जाते हैं। और घुटने का दर्द कम हो गया था, लेकिन रास्ते में अंधेरा लग गया था तो पैदल आ रहे थे बस स्टैंड से, तो बस रास्ते में गिर गए तो फिर से घुटने में लग गई है और पानी भी आ गया है। और ड्यूटी भी जाना ज़रूरी है क्योंकि अभी तो मेरी ज़िंदगी में थोड़ी कम परेशानी थी, तो और आ गई है एक और कमाने वाला भी घायल हो गया है। और मैं तो पहले ही हूँ और मेरी तबीयत ख़राब रहती है तो कोई बात नहीं, मुझे तो घर में रहना पड़ता है और धीरे धीरे कर लेती हूँ काम। लेकिन कमाना बंद हो गया तो फिर क्या होगा। और इधर आ गई हूँ मैं खेत में खाना खाने के लिए। आज मैंने मोटी रोटी बनाई है और पत्ता गोभी की सब्जी और धनिया पत्ती की चटनी। और धूप हमारी घर में रहती ही नहीं है, घर के पास में तो मैं
हर रोज़ यहीं से खाना खाती हूँ, जहाँ तक चाय भी यहीं से पीती हूँ। यहाँ पे धूप आ जाती है तो, और नज़ारा देख ही सकते हैं कितना सुंदर है। और ये आ गई है हमारे गांव की शेरनी। इसी को पाला था जब इसकी आंखें भी नहीं खुली थी, और इसकी माँ ने छोड़ दिया था। पूरे 8 साल की हो गई है। ले दूध, दूध। शेरनी आजा, देख रही है। क्या खाने? रोटी, दूध, चिड़िया? बोलो जल्दी, बोलो। क्या खाना? जाओ नानी के, जाओ नानी बुला रही, जाओ जाओ, नानी दूध रोटी दे रही, जाओ। शेरनी। तो आज बना रहे हैं हम सूरन की सब्जी एक नए तरीके से। तो मैं पहली बार बना रही हूँ, मैंने कभी भी नहीं बनाई है, लेकिन मेरी सासू माँ ने बताया है ये तरीका। बेसन में सूरन को अच्छे से मिला के और उसकी भजिया बना के उसी की सब्जी बनाऊँगी। तो मुझे तो सूरन का अचार सबसे अच्छा लगता है सब्जी से, लेकिन ये मैं पहली बार बना रही हूँ। बनाती तो हूँ हर बार, लेकिन दूसरे तरीके से बनाती हूँ। और आज का तरीका देख ही सकते हैं आप लोग। और इस तरीके से कौन कौन बनाता है सूरन की सब्जी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो मैं बना रही हूँ गैस से सूरन की सब्जी, और मेरी सासू माँ बना रही हैं बाहर मिट्टी वाली किचन से रोटियाँ और चावल भी बनाए हैं। और पापा जी को टाइम पे खाना देना होता है, 1-2 मिनट लेट भी नहीं हो सकते, इसलिए मेरी सासू माँ करवा लेती हैं जल्दी जल्दी काम। तो बस खाना भी हो गया है हमारा तैयार। सूरन की सब्जी, चावल और रोटी तो आ गए हैं हम थाली लेके खेत में। तो आप लोग भी आ जाइए खाना खाने खेत में बैठकर। तो ये रही हमारी सूरन की सब्जी, और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए कैसी बनी है। देखकर तो बता ही सकते हैं, टेस्ट करके नहीं तो। और इधर मैंने लगाई हैं क्यारी में धनिया, पालक, मेथी, ये सब लगा लिया है। तो बस लाइट 12 बजे आती है और मैं यहीं बैठकर खाना खाती हूँ, और सटक भी डाल लेती हूँ पानी की। तो बस पानी भी होता रहता है, तो बस यहीं से देखती रहती हूँ, और बाकी के काम भी कर लेते हैं। जैसे बर्तन धोना, तो बर्तन भी यहीं पे धूप से धोते हैं, धूप में बैठकर, और कपड़े भी धोते हैं, और पानी भी चलता रहता है तो ये भी देख लेते हैं। और ठंडों के दिनों में सब लोग बाहर ही मिलते हैं, और गर्मियों के दिन में बाहर कोई भी नहीं दिखाई देता है, सब घर के अंदर ही रहते हैं। और ये देखिए सूर्य देव जाने वाले हैं, और मौसम तो देख ही सकते हैं बिल्कुल साफ मौसम है, और बहुत अच्छा भी लग रहा है। और ये रही हमारी मिट्टी वाली किचन। तो खाना बनाने के बाद हम झाड़ू, फिर करेंगे खाना की तैयारी। ठंड भी हो गई है बहुत, और मायके से आई थी बुरी खबर, लेकिन मेरी तबीयत की वजह से और ठंड की वजह से मैं नहीं जा पाई हूँ। तो महिमा और महिमा के पापा गए हैं आज। बहुत दुख भरी खबर थी, लेकिन क्या करूँ। मेरे मायके में मेरी बुआ का भी मायका है, तो वो वहीं रहती हैं, ससुराल में नहीं रहती हैं। तो उनके बेटे का बेटा था 21 साल का, तो वो सब कुछ छोड़ के चला गया है। तो बहुत ही दुखद घटना घटी है, इसलिए मुझे जाना था, लेकिन पेट में दर्द होने लगा अचानक से, तो नहीं गई हूँ। तो अब संक्रांति तक जाऊंगी, पता नहीं कल क्या हो जाए किसी को। और मेरी ज़िंदगी में क्या कम परेशानियाँ थीं जो
ऐसी बुरी बुरी खबर मिल रही हैं सुनने को। परेशान तो रहती ही हूँ, लेकिन ऐसा सुनने को मिलता है तो बहुत ज़्यादा खराब लगता है अंदर से। और बहुत अच्छा लड़का था मेरा भतीजा, और सर्वगुण संपन्न ही था, पढ़ाई में आगे था, उसकी तैयारी चल रही थी और उसका लेटर भी आ गया था। तो जाना था उसको, तो तबीयत सी थोड़ी ठीक नहीं थी तो नहीं जाने दिया उनके मम्मी पापा ने। तो बस ये हो गया। सोचा अब जाना तो है ही, थोड़ा और रुक लो फिर चले जाना, लेकिन पता नहीं था कि हमेशा हमेशा के लिए ही चला जाएगा। और बहुत ही संस्कारी था। पता नहीं भगवान क्यों करते हैं ऐसा, जो यहाँ पे सब लोगों को जो अच्छा लगता है वही भगवान को और पहले लगता है।